आज का अपना टॉपिक है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन: मेडिकेशन यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज बाय द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आज अपन उस दवाई की या मेडिकेशन की बात करेंगे किसको ट्रीट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस टीबी को ट्रीट करने के वाली की मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे। वो टीबी को कोज करने वाला बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। और टीबी कोज कहाँ होता है? अपनी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर। और इसका मेजर साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? कफ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के अंदर इसको मैं तीन में डिवाइड कर रखा है इसको। फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो गई, सेकेंड लाइन ड्रग्स एंड देन थर्ड लाइन ड्रग्स। तीन क्लास होती है इसकी ड्रग्स की। फर्स्ट लाइन में क्या होता है? सबसे मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट जो यूज़ किया जाता है पेशेंट के अंदर ये ड्रग्स दी जाती है, वो होती है अपनी फर्स्ट लाइन ड्रग्स। देन अगर फर्स्ट लाइन बॉडी के अंदर काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे अपन देते हैं सेकेंड लाइन। अगर सेकेंड लाइन एंड फर्स्ट लाइन दोनों काम नहीं करिए तो अपने पास ऑप्शन क्या बचता है? थर्ड लाइन ड्रग्स। ठीक है। क्यों? जो माइक्रोबैक्टीरियम होता है वो क्या, जो क्रिएट कर लेता है रेसिस्टेंट बॉडी के अंदर, ठीक है, ड्रग्स के प्रति, जो ड्रग्स आगे काम नहीं करती। अब बात करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स की डेफिनेशन के बारे में। दीज ड्रग्स मोस्ट इफेक्टिव मीन्स जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है वो क्या होती है? मोस्ट इफेक्टिव टीबी के अंदर होती है। ठीक है। एज कंपेयर मान ले अपन सेकेंड लाइन ड्रग्स एंड थर्ड लाइन ड्रग्स। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रीटिंग ड्रग सेंसिटिव टीबी, मतलब जो सबसे ज़्यादा टीबी के अंदर जो यूज़ की जाने वाली ड्रग्स है वो कौन सी? अपनी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है। अब देन अपन बात करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। ठीक है। दे ड्रग्स दे यूज्ड व्हेन रेसिस्टेंट टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स डेवलप्स। ये ड्रग्स सेकेंड लाइन यूज अपन कब करेंगे? अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या जो बॉडी के अंदर जो माइक्रोबैक्टीरियम वो क्या रेसिस्टेंट बना लेगा, वो ड्रग्स अंदर बॉडी के अंदर कुछ काम नहीं करेगी, तो वहाँ पे अपने पास ऑप्शन क्या रहेगा कि अपन को सेकेंड लाइन ड्रग्स यूज़ करनी है। और जो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स के। ठीक है। तो ये हो गई अपनी। अब बात करते हैं अपन थर्ड लाइन ड्रग्स की। थर्ड लाइन ड्रग्स में क्या? दे आर rarely used and are considered only when are no option other of treatment option due to severe resistance। अगर अपने बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग्स सेकेंड लाइन ड्रग्स दोनों काम नहीं करिए तो वहाँ पे अपने को एक ही ऑप्शन बचता है कि वहाँ पे अपन को क्या देनी पड़ेगी? थर्ड लाइन ड्रग्स देनी। माइक्रोबैक्टीरियम क्या बहुत ही मतलब जो सीवियर रेसिस्टेंट बना लेता है ड्रग्स के प्रति। ठीक है। ड्रग्स के साथ, तो ड्रग्स के साथ रेसिस्टेंट बना लेगा तो वो काम नहीं करेगी बॉडी के अंदर काम नहीं करेगी, तो वहाँ पे अपन को थर्ड लाइन ड्रग्स देने पड़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके ड्रग्स के नेम के, कौन सी ड्रग्स होती है। सबसे पहले बात करेंगे अपन फर्स्ट लाइन ड्रग्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई पेरिस, PERIS। पी मीन हो गया पायराजिनेमाइड, ई मीन हो गया इथाम्ब्यूटोल एंड आर मीन हो गया रिफाम्पिसिन और आई मीन्स हो गया आइसोनियाजाइड एंड एस मीन हो गया स्टेप्टोमाइसिन। पेरिस 5 मेडिसिन आती है इसके अंदर, पेरिस अपनी शॉर्ट फॉर्म हो गई। ठीक है। अब देन अपन बात करेंगे इसके सेकेंड लाइन ड्रग्स कौन सी होती है। ठीक है। तो सेकेंड लाइन ड्रग्स में अपनी दो ड्रग्स होती है, एक तो होती है लिवोफ्लोक्सासिन एंड देन होती है अमीकासिन। ठीक है। और भी तो इंक्लूड की गई है, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉमन यूज़ की जाती है वो होती है लिवोफ्लोक्सासिन एंड अमीकासिन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डायग्राम अमीकासिन इंजेक्शन का, अमीकासिन सल्फेट इंजेक्शन IP। ठीक है। अब बात करते हैं अपन थर्ड लाइन ड्रग्स के बारे में। थर्ड लाइन ड्रग्स में 3 इंक्लूड किए अपन ने, कानामाइसिन, थियोएसिटाजोन एंड क्लिथ्रोमाइसिन। ठीक है। थर्ड लाइन ड्रग्स के अंदर 3 ड्रग्स आती है, कानामाइसिन, थियोएसिटाजोन एंड क्लिथ्रोमाइसिन। और अभी स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कानामाइसिन इंजेक्शन का। ठीक है। ये हो गया अपना, ये हो गया कानामाइसिन का इंजेक्शन। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिए फर्स्ट लाइन की जो ड्रग्स होती है आइसोनियाजाइड, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आइसोनियाजाइड इज ए बैक्टीरियल साइडल। आइसोनियाजाइड क्या? बैक्टीरियल साइडल यानी किलिंग करना। ठीक है। तो वो क्या करिए? माइक्रोबैक्टीरियम को किल करिए। कैसे? सबसे पहले उसको माइक्रोबैक्टीरियम को क्या करेगी? डिवाइड कर रही है, मतलब उसको तोड़ेगी। किसको? माइक्रोबैक्टीरियम को तोड़ के फिर क्या करती है? इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। जो माइक्रोबैक्टीरियम होता है उसकी सेल वॉल में एक एसिड प्रेजेंट रहता है, माइकोलिक एसिड। उस एसिड का काम क्या होता है? वो सिंथेसिस करता रहता है सेल वॉल को, जिससे बैक्टीरिया क्या करते हैं? आराम से रेप्लिकेट कर सके।
अब जो आइसोनियासाइड उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देगी, उसको इनहिबिट कर देगी, तो बैक्टीरिया आगे क्या नहीं कर पाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो रेप्लिकेट नहीं करेगा तो क्या, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, किल होता जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो इनके नंबरिंग है वो क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगे अपने। ठीक है, और आपको टीबी के बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो दिखी होगी। अब बात करते हैं हम इथाम्ब्यूटोल, ये भी फर्स्ट लाइन की ड्रग्स है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट इज़ ए बैक्टीरियोस्टैटिक इनहिबिट ग्रो ऑफ टीबी बैक्टीरिया। वहाँ पे साइडल था, यहाँ पे स्टैटिक। स्टैटिक मीन यानी जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है उसकी ग्रोथ को रोक रही, स्टैटिक यानी ग्रोथ को। ठीक है, ग्रोथ को रोके ये है। बिकॉज इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, जो वो माइक्रोबैक्टीरियम होता है उसकी सेल के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है। इनहिबिट करेगी तो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और ग्रोथ नहीं कर पा रहा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, जो अपने नंबरिंग है उनको इंक्रीज नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या धीरे धीरे उसके नंबर क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, और वो अपने जो नंबर है इंक्रीज नहीं कर पाएगा। अब इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, फर्स्ट वन हो गया लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंस मीन जो माइक्रोबैक्टीरियम में अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो है, बट वो क्या कर रहा है, कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसमें भी अपन यूज़ करते हैं। एक्टिव टीबी इन्फेक्शन मीन्स अभी टीबी का जो बैक्टीरिया वो क्या अपने बॉडी के अंदर साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है, यहाँ एक्टिव है। ठीक है, ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, अपन ने फर्स्ट लाइन ड्रग्स दी, उसके मतलब काफ़ी महीनों ईयर साल तक वो जो ड्रग्स है वो चल रही है धीरे। ठीक है, तो क्या धीरे धीरे रेसिस्टेंट बना के ले, तो वहाँ पे अपने पास क्या सेकंड लाइन ऑप्शन बचेगा, थर्ड लाइन ऑप्शन बचेगा। ठीक है, तो इसमें भी दे साइड इफेक्ट, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन। मीन्स जो क्या करता है, ये जो मेडिकेशन उनके ये भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हेपेटाइटिस हो सकता है अपने अंदर, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन रिफाम्पिसिन के। रिफाम्पिसिन में कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, ऑरेंज और रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ एंड स्किन, इसकी ज़्यादा यूजेस से क्या हो सकता है, जो अपने पेशेंट है उसके अंदर अपन एक तो रेडिश और ऑरेंज कलर का उसके दांत देखने को मिल सकते हैं, या उसकी जो स्किन है त्वचा वो देखने को मिल सकती है। पेशेंट के अंदर इचिंग देखने को मिल सकती है, प्लेसिंग हो गई, हेडेक, सर दर्द देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ टीथ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ज़्यादा यूज ऑफ रिफाम्पिसिन के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।